बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद आज जो है ना हमारे यहाँ जो है ना तुरई बेचने आया। तो मेरा दिल चाहने लगा कि मैं तुरई खाऊं, और फिर जो है ना मैंने सोचा कि भाई तुरई मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, सुबह ही सुबह हस्बैंड से थोड़ी सी मेरी लड़ाई हो भी गई थी, वो इस वजह से कि उन्होंने अपनी की कहीं मिस कर दी थी। अच्छा, उनका ये वो कहीं रखते हैं और ढूँढते कहीं हैं, और फिर वो चीज़ खो जाती है तो फिर गुस्सा करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ जो है ना तुरैया काट रही थी और साथ ही हुसैन को बनाना खिला रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हुसैन को जो है ना तुरैया ही खिला रही हूँ। ख़ैर ये वेजिटेबल तो नहीं खाएगा, फ्रूट ही खाएगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ बनाना खिला रही थी और ये बहुत नखरों से खा रहे थे बनाना। लेकिन ख़ैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुसैन जो है ना वो बनाना साबुत खा लेते हैं, जबकि हसन जो है वो बिल्कुल भी बनाना ऐसे नहीं खाते, वो हमेशा मैश करके ही खाते हैं। तो मैं यहाँ बता रही थी कि मेरे हस्बैंड से मेरी सुबह ही सुबह जो है ना इस तरीके से लड़ाई हो गई कि उन्होंने अपनी की बाइक की रख के कहीं भूल गए और गुस्सा करने लगे कि भाई मेरी की कहाँ है, मैंने यहाँ रखी थी। फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है ना रख के भूलने लगे हैं चीज़ें, बस इस बात का उनको बुरा लग गया और कहने लगे कि बस सही है, मैं रख के भूल जाता हूँ ना। तो वो नाराज़ होकर इस तरह से मुझसे चले गए। मेरा ध्यान सारा उन्हीं की तरफ था और साथ ही साथ मैं यहाँ तुरैया भी बना रही थी। अच्छा, तुरइयों में मैंने यहाँ टमाटर प्याज वगैरह काट के बघार बना के इसको अच्छी तरीके से इसमें मसाले वगैरह सब ऐड करके इसको पका लेना है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली पराठे के साथ तो बहुत बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, किस किस को ये पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस किस के घर पे जो है ना इस तरीके से बनती है तुरैया। और मैंने सुना है अक्सर लोग इसको कीमे के साथ भी बनाते हैं और चने की दाल के साथ भी बनाते हैं। जो हमारी काम करने वाली आंटी आती है ना, वो कहने लगी कि हमारे यहाँ जो है ना ये चने की दाल के साथ बनती है। तो मैंने कहा ठीक है, और अब जो है ना मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और नमक डाल के इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये भाप में ही गल जाती हैं, इसमें पानी इतना ज़्यादा होता है कि जल्दी से गल जाती हैं। खैर अब हस्बैंड की तरफ सारा ध्यान भी था और उनसे बात भी नहीं हुई थी। उनको मैंने फ़ोन भी किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। कभी-कभी हम सोचते हैं कि वो रिसीव नहीं कर रहे जानबूझ के, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो बिज़ी होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि भई रिसीव क्यों नहीं कर रहे कॉल को। तो ख़ैर काफ़ी देर बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं भूल भी गया, वो तो मैं बिज़ी था मीटिंग में, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ दूर से लोग आए हुए थे, तो मैं उनको डील कर रहा था, तो बस इसीलिए बिज़ी था और ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई बात नहीं, मैं रात को घर आता हूँ तो फिर बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हुआ कुछ ये कि इनका शाम में जब फ़ोन मेरे पास आया ना, तो कहने लगे कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने तुरैया बनाई हैं, आप खा लोगे? तो कहने लगे ये तुरैया बनाई हैं, मुझे खैर इतनी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, उन्हें कासी फल पसंद है ज़्यादातर ना। तो खैर यहाँ जो है ना मैं तुरैया बना ही रही हूँ, तो ज़ाहिर है वो बन ही चुकी थी दोपहर के अंदर। अब मैं सोच रही कि सुबह भी लड़ाई हो गई थी, नाराज़ हो गए थे, और अगर ऐसा किया कि भाई तुरैया ही रख दी तो और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा। अब मैं सोचने लगी कि भाई तुरई तो बन गई है, क्या करा जाए? तो ख़ैर पहले मैंने इसको फ़ाइनल किया और खुद खाना वगैरह खाया। आराम से इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले गला लिया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना इतना टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से बन जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि किचन को भी क्लियर करती जाऊँ, किचन को ना फैलाऊँ। और बच्चे भी ज़्यादा जो है ना आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी घर में हैं, हसन भी घर पे है और हुसैन तो होते ही घर पर हैं, वो ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। इनफैक्ट इस उम्र में जब हसन था ना तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, थोड़ा चीज़ें सीख लिया करता था, लेकिन हसन तो बिल्कुल भी, हुसैन तो सॉरी बिल्कुल भी जो है ना वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जिस तरीके से भी वो सीख रहा है उसको मैं उसी तरीके से उसको सिखाऊं। यहाँ मैं सारे बर्तन वगैरह जो है वो वॉश कर रही मौला हूँ। मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा किचन बिल्कुल क्लीन, और साथ ही ये मैट भी देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ जो है ना पानी बिल्कुल भी नहीं आता और आप इजीली यहाँ पे चल सकते हैं। तो यहाँ जो है ना हमने ये मैट लगा लिए हैं। ये मैट जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाए थे अम्मी ने, और अब देखिए किचन साफ़ सुथरा हो रहा है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा सा लग रहा है। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि कपड़े थोड़े से धोए थे तो उसको फैलाने थे।
तो ये स्टैंड भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही मंगवा नहीं, अम्मी लेकर आई थी, सॉरी ये तो। और ये जो है ना सारे कपड़े मैंने यहाँ वॉश करके साथ ही साथ डाल दी हूँ। अच्छा, इसके साथ ये होता है जब आप कपड़े धोएं ना तो उसको साथ ही साथ फटकार के अच्छी तरीके से उसको सही से फैलाएं, तो फिर वो जो है ना इतनी सड़े नहीं बनती इसके अंदर। कुछ लोग जो है ना ऐसे करके घुसुड़ मुसुड़ करके डाल देते हैं, तो जो है ना उनकी सले बन जाती हैं। या मैं चादर भी इस तरीके से फैलाती हूँ कि वो तेही निकले और वो सही से जो है ना वो सूख जाती है, क्योंकि ड्रायर हुए हुए होते हैं कपड़े, इतना मसला होता नहीं है। और यहाँ जो है ना धूप भी आती है, जब सुबह के टाइम पे हम ये वाला बालकनी का डोर खोल देना तो इससे ये होता है कि यहाँ पर धूप अच्छी खासी आती है और धूप भी लग जाती है कपड़ों को। तो यहाँ मैं सारे कपड़े जो है ना इस स्टैंड में फैला देती हूँ, इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी चादरें वगैरह सब कुछ आ गए हैं। और इसके बाद अब मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि बच्चे नीचे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आकर देखा कि हुसैन जो है ना वो खेलते खेलते सो चुका था और सारे टॉयज़ बिखरा कर आराम से यहाँ सो रहे थे। तो मैं इतना, मुझे इसके ऊपर प्यार आया, बस क्या बताऊँ, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने कारस्तानियों में लगे हुए होते हैं और माएँ थोड़ा सा बिज़ी क्या होती हैं, तो वो बच्चे जो है ना कबाड़ा करने पे पूरा जो है ना मशगूल हो जाते हैं। तो खैर यहाँ मैं इसके सारे टॉयज़ जो है ना वो उठा के टॉय बॉक्स में रखूँगी। अच्छा, इस टॉय बॉक्स से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो है ना कुछ भी कोई भी अचानक से आ जाए, फ़ौरन से टॉय बॉक्स को भरा और एक जगह साइड में रख दिया। इससे जो है ना बहुत खुश होते हैं बच्चे भी। और बस अगर बच्चों को खेलना है तो फ़ौरन से बस ये है कि आप निकाल के टॉय बॉक्स दे दें और फिर वापस टॉय बॉक्स में भर दें। क्या पढ़ा है? एंड पुल अप बोथ माय सॉक्स। वेरी गुड। नीचे कभी सब पढ़ना है। देखिए मैंने उसको आंखें बंद करके कर लूँगा। अब करो इसको मैं। यस। नो नो नो, इसको देख के ही पढ़ो मुझे, ताकि रीडिंग का अंदाज़ा हो कि रीडिंग आ रहा है या नहीं। आ रही है? नहीं, पढ़ के सुनाइए मुझे जल्दी से। Yes. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी ईशा की नमाज अदा करने के बाद हम घर जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है ना गिलाफी काबा वो कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए खड़े हो गए। और मैंने इससे पहले नहीं देखा था ये सब कुछ। वैसे हम टीवी वगैरह में देखते थे तो ये बात कुछ और होती है, मगर हम लोग यहाँ खुद लाइव मतलब देख लेते थे आंखों से, सोचते थे ना। तो जी हमने देखा यहाँ अम्मी का व्लॉग, क्योंकि ये था बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्लॉग। अच्छा, वहाँ के सारे व्लॉग्स जो है ना इतने शौक़ से मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं बार बार उनको देखती हूँ और बस मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह पाक हमें भी जल्द अज जल्द वहाँ बुला ले। तो खैर ये हुआ कि मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड का फेवरेट फूड बना लिया जाए। उन्हें चाइनीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ यही सोचा कि क्यों ना चाइनीज़ बना लिया जाए। तो दोपहर में मैंने तुरैयाँ खा ली थी और इसके बाद बाकी की मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख दी, कि जो भी बचेंगी वो मैं नेक्स्ट डे सुबह जो है ना वो पराठे के साथ और दोपहर में मैं खा लूँगी। अभी जो है ना फ़िलहाल में फ्राइड राइस और शाशलिक जो है ना मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, उन्हें चाइनीज़ पसंद है और पराठा अंडा पसंद है। तो बस मैंने कहा कि जी बस यही बना लिया जाए आज। तो जो है ना मैंने कहा कि आज फ्राइड राइस और शाशलिक बना लेते हैं, ताकि हस्बैंड का मूड जो है ना वो थोड़ा सा सही हो जाए। ऐसा ना हो कि उन्हें सुबह वाली बात जो है ना वो याद हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गुस्से में बोल देते हो, लेकिन फिर आपको कितना वो होता है एहसास कि यार आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और मैं अंदर ही अंदर थोड़ी सी गिल्ट भी हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि चलो जी उनके फेवरेट फूड बना लिया जाए। तो यहाँ जो है ना मैंने शाशलिक बनाया है जो कि बहुत ही मज़े का बना था, साथ ही मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी और इसके अंदर मैंने सारी जो है ना एक चिकन क्यूब भी डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और साथ ही मैं इसमें सोच रही थी कि मैं अंडा जो है ना वो एक ऐड कर दूं, लेकिन मैंने नहीं किया। वो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अंडे की स्मेल रह जाए। और चावल को मैंने एक कनी पे उतार लिया था
बॉईल करके। और ये कुछ मैंने जो है ना हरी पत्तों की प्याज मैंने काट के फ्रीज़र कर दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा बच गई थी, अगर मैं फ्रिज में रखती तो ये गल जाती है, इसलिए मैंने इसे काट के फ्रीज़र कर दिया था और ये बिल्कुल सही रही। तो अगर कभी आपके पास भी ऐसा हो कि हरी प्याज जो है ना वो बच जाए ना, तो आप उसको फ्रीज़र कर लें। और यहाँ जो है ना शाशलिक और फ्राइड राइस दोनों रेडी हैं। हुसैन खीरा शौक से खाता है, तो इसीलिए मैंने खीरा साइड में काट के रखा है। और यहाँ देखिए हुसैन जो है ना मुझे खींच के इस तरीके से लेके जाता है रूम के अंदर। अगर मैं किचन में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो वो मुझे इस तरह से लेके जाता है कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो। इधर पीछे इसने जो है ना गाड़ियाँ फेंक दी हैं, और ये पीछे इतनी चीज़ें फेंकता है, फिर वो मैं फर्नीचर खिसकवाती हूँ और फिर चीज़ें निकलती हैं पीछे से। क्या ये नहीं खिलाऊं? देखो खा रहा है बच्चा मेरा। आपको नहीं खिलाऊं? हाँ तो हुआ खाना नहीं है? ओ ये लो, चलो खा लो, खा लो। दिल नहीं चाहना? अच्छा ले लो। अच्छा, गर्मी की वजह से ना बच्चे भी बहुत नखरा कर रहे हैं आजकल खाने में। ये पहले बनाना खाने में नखरे कर रहा था, फिर इसके बाद फ्राइज़ खाने में नखरे करने लगा, तो हर चीज़ में बहुत नखरे कर रहा है। हुसैन खाना खाने में मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो खैर अब जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना मुझे हर चीज़ में बहुत तंग कर रहा है। और जो है चाँद दिखा था, तो उससे पहले ही मैंने सोचा था कि बच्चों के नेल्स काट दूँ, और यहाँ जो है ना मैं हुसैन के नेल्स काट रही हूँ। तो हुसैन जो है ना वैसे भी जागते में बिल्कुल भी नेल्स नहीं कटवाते, मैं इसके रात को सोते में ही नेल्स काटती हूँ। और जी कुर्बानी का जैसे कि आपको पता है कि जब चाँद दिख जा होता है तो उसके बाद नेल्स नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते, तो ऐसे ही कुछ था। मैंने हुसैन के जो नेल्स हैं वो चाँद दिखने से पहले पहले जो है वो कट कर दिए थे। यहाँ देखिए मैंने इसके सारे नेल्स, और हसन के भी, इसके बाबा को भी मैंने यही कहा था कि आप शेव वगैरह बनवा लें, लेकिन इसके बाबा जो है ना वो शेव नहीं बनवा कर आए। खैर मैंने भी अपने नेल्स वगैरह सब कट कर लिए थे, और बस तो बस सोते में बच्चों पे इतना ज़्यादा प्यार आता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे हुसैन पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था माशाल्लाह से, और सोते में मैंने इसके नेल्स कट कर दिए। और जी इसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड तो सब चीज़ें भूल चुके थे, उन्हें कुछ याद भी नहीं था, तो मैंने कहा याद क्यों दिलाया जाए। और रात को जाके वो मेरे लिए पेस्ट्रीज़ भी लेकर आए थे। तो ये पेस्ट्रीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अक्सर ये पेस्ट्रीज़ मंगवाती हूँ। तो जी कि बताइएगा कि आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।